सोचो एक ऐसा देश जहां फैक्ट्री तुम चलाते हो, फसल तुम उगाते हो, लेकिन फायदा हमेशा कोई और ले जाता है। रशिया, बर्फ से ढका हुआ देश, और इसी देश में रहता था एक आम सा लड़का, इवान। इवान की कहानी ही हमें समझाएगी रशियन रेवोल्यूशन की पूरी कहानी। इवान और रशिया का हाल 1917 के पहले। इवान रोज सुबह अंधेरा होते ही काम पर निकल जाता, कभी फैक्ट्री में मशीन के शोर के बीच, कभी खेतों में जमती हुई जमीन पर। रशिया में उस वक्त एक ही शासन था, ऑटोक्रेसी, मतलब जो जार बोले वही कानून। जार निकोलस II के पास पूरी पावर थी, लेकिन आम लोगों की प्रॉब्लम्स देखने का टाइम नहीं। अब देखिए वर्कर्स की जिंदगी। फैक्ट्रीज में इवान जैसे वर्कर्स 12-14 घंटे काम करते थे। सेफ्टी रूल्स जीरो, राइट्स ऑलमोस्ट नहीं। अगर किसी ने आवाज उठाई तो जवाब मिलता, या तो नौकरी से निकाल दो या जेल भेज दो। इवान अक्सर सोचता था, यहाँ मशीन नहीं पैसा रूल करता था। किसानों का दुख। इवान के पापा किसान थे, लेकिन जमीन उनकी नहीं थी। जमीन थी बड़े लैंडलॉर्ड्स की। मेहनत पूरी, फसल पूरी, पर आधा अनाज मालिक का। इसलिए रशिया के किसान भी अंदर ही अंदर उबल रहे थे। सोशलिज्म का आइडिया। इसी बीच यूरोप में एक नया आइडिया फैल रहा था, सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स ने कहा, जो फैक्ट्री में काम करे, फैक्ट्री का फायदा भी उसी को मिलना चाहिए। इवान को ये बात सिंपल लगी, मेहनत मेरी, हक भी मेरा। अब देखिए 1905 रेवोल्यूशन, यानी ब्लडी संडे। 1905 में लोग शांति से जार के पास गए। हाथ में पिटीशन थी, दिल में उम्मीद, लेकिन हुआ उल्टा। आर्मी ने गोली चला दी, सड़क पर लाशें थी और रशिया में गुस्सा। इस दिन को कहा गया ब्लडी संडे। वर्ल्ड वॉर और भूख। फिर आ गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रशिया वॉर में कूद गया। फूड शॉर्टेज बढ़ी, महंगाई बढ़ी और लोगों का पेशेंस खत्म होने लगा। इवान के घर में सवाल था, युद्ध ज्यादा जरूरी है या जिंदगी? आगे देखिए क्या था फरवरी रेवोल्यूशन 1917। 1917 में भूख ने लोगों को सड़कों पर ला दिया। विमेन सबसे आगे थीं, हड़ताल, प्रोटेस्ट्स और आखिर जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। इसे कहते हैं फरवरी रेवोल्यूशन। अब देखेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन, लेनिन एंट्री। अब एंट्री हुई एक नए लीडर की, व्लादिमीर लेनिन। उनकी पार्टी थी बोल्शेविक्स। उन्होंने कहा, पीस, लैंड, ब्रेड। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक्स ने सरकार गिरा दी। ये था अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब हुआ सोशलिस्ट में बदलाव। लेनिन ने बड़े फैसले लिए, जमीन किसानों में बांटी गई, फैक्ट्रीज नेशनलाइज हो गईं। इवान पहली बार महसूस कर रहा था, सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है। स्टालिन और प्लान्ड इकोनॉमी। लेनिन के बाद पावर आई जोसेफ स्टालिन के हाथ में। उन्होंने इंट्रोड्यूस की प्लान्ड इकोनॉमी और कलेक्टिवाइजेशन। कुछ लोगों का जीवन सुधरा, कुछ को मुश्किलें भी झेलनी पड़ी, पर रशिया अब बन चुका था USSR। तो याद रखो, रशियन रेवोल्यूशन सिर्फ एक सरकार का चेंज नहीं था, ये एक आवाज़ थी, मेहनत करने वालों के हक की। इवान जैसे लोग ही हिस्ट्री के असली हीरोज होते हैं।